मैं पूर्णिया आया हूं और आज सारे दिन लोगों की भावनाओं को सुनकर, लोगों से विचार विमर्श करके मैं उन्हें निराश करने जा रहा हूं, ये कहकर कि जहां एक ओर मैंने फैसला किया है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने वाला, वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों को, पूर्णिया के हर एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये जो हमारा दूसरा काम है वो आरंभ होगा। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, एक जन सुराज अभियान बिहार में चल रहा है, जिसका नेतृत्व जमीन पर श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इस पूरी योजना के गठन में मेरा भी योगदान रहा है और आने वाले समय में पूर्णिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल, कोसी, हो सकता है भागलपुर और बांका के इलाकों में भी पूर्णिया के को केंद्र बनाकर मैं अपने लोगों से ये वादा करता हूं कि उनके बीच जाकर उन्हें समझाकर कि मुद्दा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पूर्णिया के पप्पू सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो जनसुराज, प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ेंगे। जी हां, अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू सिंह ने कहा कि पूर्णिया की वर्तमान स्थिति से वो पीड़ा में हैं, बावजूद वे यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यहां के वर्तमान नेतृत्व को अक्षम बताते हुए राजग के निर्णय यानी एनडीए के निर्णय पर भी असंतोष जताया है। क्या कुछ कहा है पप्पू सिंह ने, पहले वो सुनिए। से विचार विमर्श करके मैं उन्हें निराश करने जा रहा हूं, ये कहकर कि जहां एक ओर मैंने फैसला किया है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने वाला, वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों को, पूर्णिया के हर एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये जो हमारा दूसरा काम है वो आरंभ होगा। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, एक जन सुराज अभियान बिहार में चल रहा है, जिसका नेतृत्व जमीन पर श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इस पूरी योजना के गठन में मेरा भी योगदान रहा है और आने वाले समय में पूर्णिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल, कोसी, हो सकता है भागलपुर और बांका के इलाकों में भी पूर्णिया के को केंद्र बनाकर मैं अपने लोगों से ये वादा करता हूं कि उनके बीच जाकर उन्हें समझाकर कि मुद्दा क्या है। मुद्दा 370 है, मुद्दा राम मंदिर बनना है, मुद्दा 2-4-10,000 नौकरी देनी है, मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी है, या मुद्दा कुछ और है। इन बातों को बारीकी से समझाने की प्रयास करूंगा और जैसा मैंने पहले ही कहा, लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। मेरी हर बात को उन्होंने तवज्जो दी है, हर बात को उन्होंने माना है, हमेशा मार्गदर्शन किया है। क्योंकि मेरे को ये नहीं समझ में आता
कि 13 करोड़ लोगों में हम 243 अच्छे लोग किसी भी दल से, किसी भी संगठन से विधानसभा नहीं पहुंच सकते, और अगर पहुंच सकते हैं तो एक अच्छी सरकार बन सकती है। और एक अच्छी सरकार बन सकती है तो बिहार की शक्ल, बिहार के मार्ग, बिहार का रास्ता 5 वर्षों में पहचाना नहीं जाएगा। जैसे पुराने जमाने। तो आप सुन रहे थे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को। ये वही उदय सिंह हैं जो पप्पू यादव को 2 बार हरा चुके हैं। जी हां, बेदाग छवि के नेता, और कहा जाता है कि इनके घर से, इनके खानदान से कई आईएएस अधिकारी निकले हैं। ऐसे में पप्पू सिंह अब जनसुराज से जुड़ गए हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जहां पर जनसुराज पार्टी लड़ेगी, तब पप्पू सिंह इनकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। कांग्रेस को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा कर ठोस निर्णय नहीं लेने की बात कही। कहा कि वे जनसुराज से जुड़कर यहां के जनता की सेवा करते रहेंगे। लोकसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद पप्पू सिंह की गहरी पैठ मानी जाती है। तभी तो आपने देखा कि तीनों जो खड़े हुए हैं वहां पर पूर्णिया से, चाहे वो एनडीए के संतोष कुशवाहा हों, चाहे वो निर्दलीय पप्पू यादव हों, चाहे इंडी गठबंधन की बीमा भारती हों, तीनों पप्पू सिंह से आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन पप्पू सिंह ने किसी को भी आशीर्वाद नहीं दिया। उनका साफ कहना था कि उनका समर्थन न किसी को नहीं है और ना ही किसी के विरोध में है वो, और पूर्णिया की जनता अपने विवेक पर फैसला ले। पप्पू सिंह 2 बार बीजेपी से यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन फिर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और निवर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा से पराजित हो गए। इस बार उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि निवर्तमान नेतृत्व की वजह से पूर्णिया विकास की पटरी से उतर गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि एनडीए इस बार अच्छे प्रत्याशी को यहां की कमान सौंपेगा, लेकिन एक बार फिर निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि यही हाल कांग्रेस पार्टी का भी है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि पार्टी के अनिर्णय वाली स्थिति के कारण यहां ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, जिससे महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि यहां की जनता उनसे बार बार निर्दलीय चुनाव लड़ने का आग्रह कर रही है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहां की जनता की सेवा के लिए जनसुराज से जुड़कर पूरे सीमांचल में अभियान चलाएंगे। इस दौरान पप्पू सिंह के साथ उनके पुत्र भी मौजूद थे। पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने कहा कि उनके राजनीतिक जीवन काल के दौरान बीते 3 महीने काफी कठिनाई वाला रहा। यहां के लोगों के सैकड़ों फोन कॉल एवं उनके द्वारा पूछे गए सवाल उन्हें परेशान करते रहे। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के विकास के लिए उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।